नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट LWD में हम आपके लिए विधि संबंधित सारे काम करते हैं, जैसे कि हो गया एफिडेविट बनवाना, जैसे कि हो गया लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना, जैसे कि हो गया किसी वकील के माध्यम से आपका कोई भी काम करवाना, जैसे कि हो गया कोई केस देना। तो आपका अगर कोई भी विधिक मामला इन्वॉल्व है जिसमें आप फंसे हुए हैं और आप हमसे राय चाहते हैं तो हम आपको राय भी देते हैं। और दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपका केस बन रहा है, किसी पॉइंट पे आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एक अधिवक्ता आप ही के क्षेत्र का आपको बता दिया जाएगा हमारे माध्यम से, जिसको आप अपना केस दे सकते हैं। अपना केस समझा कर अच्छा से अच्छा अधिवक्ता आपको दिया जाएगा ताकि आपका केस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और आप उसमें जीत जाएं। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियोस की श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो हमारे सभी लोगों के लिए जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेजों से संबंधित वीडियो है। दोस्तों, हम लोग एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी दस्तावेजों के बीच में अंतर नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण हम लोग ज़रूरी दस्तावेजों को भी नज़रअंदाज करके उसको कहीं इधर उधर रख देते हैं, जिसके कारण वो खो जाते हैं। और फिर जब हमको वो दस्तावेज एंड टाइम पे चाहिए होते हैं, किसी क्लेम के लिए चाहिए होते हैं या फिर किसी हमारी पर्सनल ज़रूरत के लिए चाहिए होते हैं, तो फिर वो दस्तावेज हमको नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको इसी में ये बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि आपको सुरक्षित रखने चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी कॉपीज़ भी रखनी चाहिए आपके पास दोस्तों। ठीक है, और उनको शेयर भी जो है नॉर्मली नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो इसी में जो है पहला है आइडेंटिटी संबंधित, जो आपके मतलब कि जो आपकी आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ, ठीक है, कहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, या फिर मेरा व्यवसाय क्या है, मेरी जन्म तिथि क्या है, मेरा, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है। तो इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पहला नंबर हो गया इसमें आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो उसको ज़रूर आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी भी होता है हर जगह, तो उसको ज़रूर संभाल कर रखें। ऐसे ही दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपका पूरा नंबर होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसे ही वोटर ID दोस्तों, वोटर ID बहुत ज़रूरी है वोट देने के लिए, तो उसको भी आप बहुत ही सुरक्षित रखें। ड्राइविंग लाइसेंस को इसलिए सुरक्षित रखें क्योंकि दोस्तों ये हमेशा ट्रैवल में काम आता है। ठीक है, तो ट्रैवल करते वक्त आप इसको हो सकता है अपनी गाड़ी में अच्छी जगह सुरक्षित रखें या फिर अपने पर्स में सुरक्षित रखें और पर्स को सुरक्षित रखें अपने। और डॉक्यूमेंट हैं इसी में, जो कि है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी जॉब में जाना चाहते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, कोई भी सरकारी चीज़ से संबंधित बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसमें आय जाति निवास में से किसी में एक या फिर सभी की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो ऐसे सर्टिफिकेट जो कि आय जाति निवास से संबंधित हैं, वो आप ज़रूर अपने पास अपने पास रखें। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप जो है उसको व्यवस्थित तरीके से अपने पास रखें, लैमिनेटेड फॉर्म में रखें दोस्तों, ताकि भीगने का कोई डर ना हो इसमें। ठीक है, अब जो आपका दूसरा नंबर का दोस्तों आता है, वो आता है प्रॉपर्टी पेपर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर्स दोस्तों ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से लेन देन से संबंधित होते हैं। जैसे आपने कहीं प्लॉट लिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने कोई लीज पे दुकान ली, ठीक है, या फिर दोस्तों आपने जो है कोई गांव में कोई ज़मीन ली, ठीक है, या फिर किसी का वही खाता, अपने ही खेतों की खतौनी जो होती है, खसरा खतौनी रिकॉर्ड जो कि तहसील से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड जो कि वहाँ से मिलते हैं, कोर्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी पेपर सारे के सारे आप जो है अपने पास बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखें दोस्तों। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर खोए ना जाए या फिर कोई उनको ले ना जाए। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा व्हीकल संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका गाड़ी के कागज़ हो गए, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया गाड़ी का, इंश्योरेंस हो गया गाड़ी का, ठीक है, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया गाड़ी का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, और आयन वक्त आने पर जो है हमको नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको ज़रूर सुरक्षित रखें।
आगे दोस्तों तीसरे नंबर पर है आपके ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके जॉब से संबंधित है, जो आपके पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से संबंधित है, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं या कुछ भी है, जैसे कि हो गया एप्लीकेशन फॉर्म उस जॉब का, या फिर सैलरी स्लिप हो गई उस जॉब की, या फिर मान लीजिए उस जॉब में आपने कब अपॉइंटमेंट लेटर पाया था, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया दोस्तों, या फिर मेल का स्क्रीनशॉट हो गया, उसका कॉपी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि आपके जॉब में अगर कोई भी दिक्कत आए इन फ्यूचर तो आप उससे बच सकें दोस्तों। और कई बार दोस्तों हमारे आसपास के लोगों में ये चीज़ देखी भी गई है कि वो कुछ ना प्रूव करने के कारण अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं, तो यही सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले से कि आप ये सुरक्षित रखें। अगला है हमारा चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों कि बैंक से संबंधित कागजात होते हैं। बहुत हर एक हम लोग आजकल इकोनॉमिक एक सेक्शन में इकोनॉमिक सेक्शन जो है हमारा हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारा भारत देश भी आगे बढ़ रहा है, घर घर लोग पैसे कमाने पे जोर दे रहे हैं, तो लोग सेफ्टी भी रखना चाहते हैं, इसलिए लोग बैंक में पैसा रखते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि बैंक से संबंधित है, जैसे बैंक का पासबुक हो गया, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, या फिर मान लीजिए बैंक का कोई कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, कोई भी कार्ड हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखें दोस्तों। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग आजकल जान रहे हैं। तो विधिक सलाहकार के रूप में आप मेरी बात माने तो इनको बहुत ही सुरक्षित रखें। किसी को अपना OTP, किसी को अपना कुछ ना बताएं, मोबाइल अपना बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखें। और पॉलिसी इंश्योरेंस का जो मिलता है दोस्तों उसको भी सुरक्षित रखें, ठीक है। वो जो पहला मतलब कि पॉलिसी होता है जिसको आप जो है बॉन्ड बोलते हैं, उसको भी सुरक्षित रखें, ठीक है। FD के बॉन्ड सुरक्षित रखें अपने, और इंश्योरेंस के जो भी बॉन्ड्स हैं वो सब कुछ आप जो अच्छे तरीके से सुरक्षित रखें दोस्तों। और ये अपने ही नहीं दोस्तों, अपने फैमिली वालों के सभी लोगों के सुरक्षित रखें, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आन समय पर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताई। इसमें हो सकता है एक आध चीज़ें छूट गई हों, लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने वाला है, उसको सेव करके रखें दोस्तों। एक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है डिजी लॉकर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेव होती हैं, उसको भी आप एक्सेस करें और उसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व रख सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक हिदायत दे दूँ दोस्तों, तो आप जहाँ पर भी अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं उस जगह को भी किसी को बहुत जल्दी आसानी से नहीं बताएं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताएं लोगों को, तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी और आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे को आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और कोई भी विधिक सहायता हो तो हमको ज़रूर याद करें। हम लीगल वर्क डिपार्टमेंट में आपके लिए हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।